दोस्तों, पैसा हम सब कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग पैसा बनाकर भी खुश नहीं रहते और कुछ लोग सिंपल जिंदगी जीकर भी सुकून से जीते हैं। यही राज बताती है एक कमाल की किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब सिखाती है कि पैसा समझना एक साइंस नहीं, एक माइंडसेट है। तो चलिए मास्टर द बुक्स के इस वीडियो में हम समझते हैं पैसा और इंसान के रिश्ते को चैप्टर बाय चैप्टर, कहानियों के जरिए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कोई पागल नहीं है, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मनी को समझता है। किसी के लिए रिस्क लेना करेज होता है और किसी के लिए स्टूपिडिटी। एक कहानी है रोनाल्ड रीड नाम के आदमी की। वो एक छोटे शहर में जैनिटर था, सिंपल जिंदगी, छोटा घर, लेकिन उसने पूरी लाइफ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और इन्वेस्ट किया। और जब वो 92 साल की उम्र में मरा, उसके पास $8 मिलियन थे। एक और आदमी था, रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड MBA, बड़े घर, लग्जरी लाइफ, लेकिन ग्रीड ने उसे बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो दिया। एक जैनिटर ने पेशेंस से वेल्थ बनाई और एक हार्वर्ड ग्रेजुएट ने ओवर कॉन्फिडेंस से सब गंवा दिया। लेसन, पैसा समझकर चलने वाले जीत जाते हैं, जो अपने इमोशंस से लड़ना सीख लेते हैं वही रिच बनते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और खतरा। जिंदगी में सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता, कभी कभी किस्मत और टाइमिंग भी सब कुछ बदल देती है। बिल गेट्स की स्टोरी याद है? वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां कंप्यूटर था, जब दुनिया के ज्यादातर स्कूल्स में कंप्यूटर नाम की चीज ही नहीं थी। वहीं से माइक्रोसॉफ्ट का सपना शुरू हुआ। लेकिन उसका फ्रेंड केंट एवंस उतना ही इंटेलिजेंट था, पर एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। एक के हिस्से में लक थी, दूसरे के हिस्से में रिस्क। लाइफ में ना सक्सेस पर ज्यादा प्राउड करो और ना फेलियर पर ज्यादा गिल्ट लो, क्योंकि दोनों में थोड़ा हिस्सा किस्मत का होता है। लेसन, लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। जो इन्हें समझ लेता है वही बैलेंस बना पाता है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी काफी नहीं होता। कितना पैसा होना चाहिए कि इंसान कह सके अब बस ये काफी है? ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। राजत गुप्ता, एक मिडिल क्लास लड़का जिसने मेहनत से दुनिया के टॉप लोगों में जगह बनाई। मैकिन्जी का CEO बना, फेम मिला, रिस्पेक्ट मिली, लेकिन ग्रीड में आकर इनसाइडर ट्रेडिंग की गलती की और जेल चला गया। बर्नी मैडॉफ, एक लेजिट बिजनेसमैन, क्रोर्स कमा रहा था, लेकिन और ज्यादा के लालच में लोगों से फ्रॉड कर गया। अंजाम, जिंदगी जेल में खत्म। मनी तब तक अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जब तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो, गेम खत्म हो जाता है। लेसन, इनफ कहना सीखो। जो गोल पोस्ट बार बार बदलता है वो कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचता। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। छोटी ग्रोथ का जादू। हर कोई बड़ा रिटर्न चाहता है, लेकिन असली मैजिक छोटी ग्रोथ और लंबे टाइम में छिपा है। मॉर्गन बताते हैं, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो स्मार्टेस्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय तक गेम में टिके रहे। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और उनकी वेल्थ का 80% उन्होंने 60 के बाद बनाई। स्किल से ज्यादा पावरफुल है पेशेंस। कंपाउंडिंग का जादू तब चलता है जब तुम लगातार चलते रहते हो। लेसन, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एक स्लो मैजिक है जो टाइम के साथ माउंटेन बन जाता है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा बनाना और बचाना। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक आर्ट है। कमाने के लिए बोल्ड बनना पड़ता है, लेकिन बचाने के लिए डर थोड़ा जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ को सरवाइव करने के लिए 2 चीजें चाहिए, फ्रुगैलिटी और पैरानोया। जेसी लिवरमोर 1929 में वर्ल्ड्स रिचेस्ट ट्रेडर बना, लेकिन कुछ साल बाद ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे तबाह कर दिया। रिच बनना आसान है, रिच बने रहना मुश्किल। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वो है जो कमाकर टिके। लेसन, ग्रीड और फियर के बीच बैलेंस बनाना ही वेल्थ को बचाने की असली कुंजी है। चैप्टर 6,
टेल्स यू विन, जब आखिरी चांस गेम बदल देता है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ सिर्फ एक मूव पर डिपेंड करता है। 90% बार आप फेल हो जाओगे, लेकिन वो एक सक्सेस सब बदल देती है। मॉर्गन बताते हैं, दुनिया के ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और इन्वेंटर्स अपनी 100 कोशिशों में से बस 1 या 2 बार हिट करते हैं, बाकी सब में फेल होते हैं। जेफ बेजोस ने कहा था, अमेज़न के 100 एक्सपेरिमेंट्स में 99 फेल होते हैं, लेकिन जो एक सक्सेस होता है वो बाकी 99 को जस्टिफाई कर देता है। लेसन, हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी एक बड़ा टेल इवेंट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। इसलिए पेशेंस रखो और गेम में बने रहो। चैप्टर 7, फ्रीडम। आजादी ही असली दौलत है। हम सब पैसा इसलिए नहीं चाहते कि चीजें खरीद सकें, हम पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि अपने टाइम पर कंट्रोल पा सकें। मॉर्गन कहते हैं, असली रिच वो है जो अपना टाइम खुद डिसाइड कर सके, कब काम करना है, कब रुकना है और कब फैमिली के साथ रहना है। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन टाइम नहीं है फैमिली के साथ बैठने का, तो क्या आप सच में अमीर हैं? फ्रीडम का मतलब है अपने टाइम और चॉइसेस पर कंट्रोल। यही वो लग्जरी है जो दुनिया का कोई भी एक्सपेंसिव कार नहीं दे सकती। लेसन, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है इंडिपेंडेंस। टाइम की आजादी ही असली वेल्थ है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। दिखावा वर्सेस हकीकत। आपने कभी देखा है, कोई बंदा बड़ी कार में निकलता है, लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाह क्या गाड़ी है, पर कोई ये नहीं सोचता कि वाह क्या आदमी है। मॉर्गन कहते हैं, जब हम लग्जरी चीजें खरीदते हैं हमें लगता है लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन हकीकत में लोग उस चीज को एडमायर करते हैं, न कि हमें। दुनिया तुम्हें उतना नोटिस नहीं करती जितना तुम सोचते हो। लेसन, ट्रू वेल्थ वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो नजर ना आए। आपकी सेविंग्स, पीस ऑफ माइंड और सेल्फ रिस्पेक्ट। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। हम किसी के पास बड़ी कार, ब्रांड और हाउस देखकर सोचते हैं, वाह कितना रिच है, लेकिन असल में ये स्पेंडिंग का सिंबल है, सेविंग का नहीं। वेल्थ वो है आपके बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर सिक्योरिटी में छिपी होती है। जो पैसा तुमने खर्च नहीं किया वही तुम्हारी असली ताकत है। मॉर्गन कहते हैं, रिच दिखना आसान है, रिच बनना मुश्किल। लेसन, पैसे से दिखावा मत करो, उसे अपने लिए काम करने दो। वेल्थ चुप होती है, शो ऑफ शोर मचाता है। चैप्टर 10, सेव मनी। पैसे बचाना ही असली सुपर पावर है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है सेविंग मनी। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग तुम्हें फ्रीडम देती है, ऑप्शंस देती है और डर से आजादी देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए बड़ी इनकम चाहिए, पर सच ये है कि सेविंग एक बिहेवियर है, इनकम नहीं। अगर तुम 10,000 कमाते हो और 2,000 बचाते हो तो तुम उस मिलियनेयर से बेहतर हो जो सब खर्च कर देता है। सेविंग मतलब फ्यूचर को सिक्योर करना, ना कि आज की कंफर्ट छोड़ना। यह लॉन्ग टर्म पीस का डील है। लेसन, सेविंग कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये तुम्हारा सुपर पावर है। जो पैसा तुम एज बचाते हो वो कल तुम्हें डिसीजन लेने की आजादी देता है। चैप्टर 11, रीजनेबल, रैशनल। समझदारी, परफेक्ट लॉजिक। फाइनेंस की दुनिया में सब लोग रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं रीजनेबल बनो, क्योंकि इंसान रोबोट नहीं होते। हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं, इसलिए हर चीज लॉजिकल नहीं हो सकती। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और तुम डर कर बेचते हो तो शायद वो गलत कैलकुलेशन है, लेकिन वो एक ह्यूमन रिएक्शन है। मॉर्गन कहते हैं, तुम्हारा गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म पीस, ना कि परफेक्ट रिटर्न। लेसन, फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे लो जो तुम्हें रात को सुला दें, ना कि वो जो एक्सेल शीट में अच्छे लगें। चैप्टर 12, सरप्राइज। दुनिया हमेशा सरप्राइज देती है। कितना भी प्लान बना लो, लाइफ हमेशा सरप्राइज देती है। हर बड़ा इवेंट, वॉर, रिसेशन, टेक्नोलॉजी बूम, किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं था। हर जनरेशन को लगता है कि अब सब समझ आ गया, लेकिन अगला ट्विस्ट हमेशा आता है। मॉर्गन कहते हैं, पास्ट के नंबर्स फ्यूचर की गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया हर रोज बदल रही है। लेसन,
फाइनेंशियल प्लानिंग में अनसर्टेनिटी नॉर्मल है, इसीलिए प्लान ऐसा बनाओ जो गलत साबित होने पर भी तुम्हें सरवाइव करवा दे। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। गलती की जगह जरूर छोड़ो। हर प्लान में रिस्क होता है, इसलिए स्मार्ट लोग प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। सोचो, अगर तुम कार चलाते वक्त हमेशा एग्जैक्ट स्पीड पर चलो तो एक छोटी सी गलती तुम्हें एक्सीडेंट करा सकती है, इसलिए थोड़ा सेफ्टी गैप जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट में भी यही रूल है, थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि गलती होने पर भी तुम टिक सको। मॉर्गन कहते हैं, सर्वाइवल ही सक्सेस है। लेसन, हर इन्वेस्टमेंट, हर गोल में कुछ बफर रखो, क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है और इंसान भी नहीं। चैप्टर 14, यूल चेंज। तुम बदल जाओगे। हम जो आज चाहते हैं, शायद 10 साल बाद वही चीज हमें बिल्कुल अलग लगे। मॉर्गन कहते हैं, तुम्हारे गोल्स, प्रायोरिटीज और नीड्स टाइम के साथ बदलते हैं, इसलिए प्लान को भी बदलने की परमिशन दो। आज जो सक्सेस लग रही है वो कल तुम्हारी पीस छीन सकती है। एग्जाम्पल, कोई 25 की उम्र में रिस्क लेना चाहता है, लेकिन 40 की उम्र में फैमिली होने के बाद सेफ्टी चाहता है। लेसन, चेंज होना वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ है। फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की कीमत होती है। कभी पैसा, कभी स्ट्रेस, कभी पेशेंस, कभी टाइम। मॉर्गन कहते हैं, हाई रिटर्न्स की असली कॉस्ट है वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट का डर, अप डाउन देखना और फिर भी टिके रहना। अगर तुम्हें मार्केट क्रैश से डर लगता है तो तुम रिटर्न्स के उस हिस्से की कीमत नहीं चुका पा रहे हो। लेसन, हर इन्वेस्टमेंट की हिडन फीस होती है। वो फीस है इमोशनली स्ट्रांग बने रहना। जो इसे समझ गया वो मिलियनेयर बन गया। चैप्टर 16, यू, मी। तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। हर इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए हर किसी की फाइनेंशियल सोच भी अलग होती है। कोई रिस्क लेना पसंद करता है, कोई स्टेबिलिटी चाहता है, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो कोई अपने बिजनेस में पैसा लगाना बेहतर समझता है। अगर कोई तुम्हारे डिसीजन से अग्री नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस उसकी स्टोरी अलग है। मॉर्गन कहते हैं, हम सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए दूसरों को जज मत करो। लेसन, हर किसी का फाइनेंस और लाइफ फिलॉसफी अलग होती है। रिस्पेक्ट करो, डिफरेंसेस को कंपेयर मत करो। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मक सोच का जादू। जब कोई कहता है कि दुनिया बेटर होगी तो हम सुनते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि सब बर्बाद हो जाएगा तो हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि डर का असर होप से ज्यादा तेज होता है। न्यूज, एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बिकती है क्योंकि वो अटेंशन खींचती है, लेकिन हिस्ट्री कहती है लॉन्ग टर्म में दुनिया हमेशा बेटर हुई है। मॉर्गन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड करता है बोरिंग, लेकिन वही ट्रूथ है जो टाइम के साथ जीतता है। लेसन, शॉर्ट टर्म में डर, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है, इसलिए पेसिमिस्ट नहीं, रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्ट बनो। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब इंसान कुछ भी मान लेता है, जब हमें किसी चीज से फायदा होता है तो हम उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। हम वो बिलीव करते हैं जो सुनना अच्छा लगे, ना कि जो सच हो। एग्जाम्पल, जब लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो वो किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज उनके डिजायर से मैच करती है। लेसन, बिलीफ को लॉजिक से नहीं, डिजायर से बचाओ। जो चीज ज्यादा अच्छी लगे सच होने के लिए, वो शायद सच नहीं है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। सब बातें एक साथ। अब तक के सारे लेसन्स एक जगह जोड़ो। पेशेंस, लक, रिस्क, इनफ, सेविंग, फ्रीडम, रीजनेबल थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड, पेशेंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, अर्न रीजनेबली, स्पेंड लेस, इन्वेस्ट पेशेंटली एंड स्टे काम। लेसन, मनी के पीछे भागो मत, ऐसी लाइफ बनाओ जहां मनी तुम्हारे लिए काम करे। चैप्टर 20, कन्फेशंस, लेखक की सच्ची बातें। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में खुद के बारे में ऑनेस्ट कन्फेशंस करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी परफेक्ट नहीं है,
वो भी इमोशनल मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं बिहेवियर को इंप्रूव करने की। फाइनेंस में सबसे बड़ा स्किल है खुद को समझना। जो खुद को समझ लेता है वही दूसरों से आगे निकल जाता है। लेसन, नॉलेज से ज्यादा जरूरी है बिहेवियर। किताबें, डेटा, रिटर्न सब बेकार हैं अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंक्लूजन, किताब का अंतिम संदेश, मनी एक मिरर है जो दिखाता है कि तुम असल में कौन हो। जिंदगी का गोल रिचेस्ट बनना नहीं है, गोल है इंडिपेंडेंट और पीसफुल बनना। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सही इस्तेमाल, क्योंकि एंड में नंबर्स नहीं, यादें और पीस मायने रखती हैं। तो दोस्तों, यही थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के टाइमलेस लेसन्स। अगर आप इन्हें समझकर अपने लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो आप न सिर्फ पैसेदार बनोगे बल्कि समझदार भी। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें मास्टर द बुक्स, जहां हम हर दिन एक नई किताब से सीखते हैं जिंदगी बदलने वाले गोल्डन लेसन्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।